नमस्कार। तो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के अंदर हमने प्रॉपर्टीज़ देखी थी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम देखी थी, कुछ थ्योरम्स, फिर उनके कॉन्वर्सेस और फिर उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखे थे। अब हम आ रहे हैं अगले क्वेश्चन पे। सो दिस क्वेश्चन इज ABCD is a parallelogram and AP and CQ are perpendicular from vertices A and C on diagonal। मतलब ये AP ये परपेंडिकुलर है, BQ ये भी परपेंडिकुलर है डायगोनल के ऊपर, BD के ऊपर। ठीक है, वी हैव टू शो दैट ट्रायंगल APB is congruent to triangle CQD। APB मतलब ये वाला ट्रायंगल और CQD मतलब ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल्स को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो सबसे पहले देखें और फिर उसके बाद AP इज इक्वल टू CQ, ये तो CPCT से हो ही जाएगा। तो हम ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट पहले प्रूफ करें। अब देखिए कुछ चीज़ें जो डायरेक्ट है, ये एंगल 90 डिग्री, इधर ये एंगल 90 डिग्री, एक एंगल हो गया। ठीक है, फिर दूसरा एंगल ये इस एंगल के इक्वल है क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है, देन थर्ड थिंग, सिंस इट इज गिवन ABCD इज ए पैरेललोग्राम, तो जब ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज में हमने किया हुआ है अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई, देयरफॉर दिस टू ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट बाय। अब देखिए यहाँ पे क्या रीजन हो सकता है, ये दो एंगल्स है और नॉन इंक्लूडेड साइड है, मतलब ASA थ्योरम की कॉरोलरी AAS कॉरोलरी से दो एंगल्स और नॉन इंक्लूडेड साइड, क्योंकि दो एंगल्स भी इक्वल होंगे तो ऑटोमेटिकली तीसरा एंगल इक्वल हो ही जाएगा। ठीक है, तो दिस टू आर कॉन्ग्रुएंट बाय AAS and therefore AP is equal to CQ, right? Let us write this. So in proof, in triangle APB and triangle CQD, in these two triangles, first thing, angle P is equal to angle Q is equal to 90 degree, angle P is equal to angle Q is equal to 90 degree. Reason is AP and CQ are altitudes या are perpendiculars, पहली चीज। दूसरा, ये एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। रीजन इज अल्टरनेट एंगल्स, ये दूसरा हो गया। तीसरा, AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD। रीजन इज opposite sides of parallelogram are equal। तो ये तीसरी कंडीशन हो गई। therefore triangle APB is congruent to triangle CQD। Reason is AAS corollary। और जहाँ ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए तो अगला स्टेप होता है, अगली स्टेप है AP is equal to CQ। रीजन is CPCT। ठीक है,
तो दिस थिंग इज प्रूव्ड। ओके, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट इज 15th। 15th is if triangle ABC and triangle DEF, in triangle these two, AB is equal to DE. AB is equal to DE. AB is parallel to DE. So AB is parallel to DE. ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल भी हैं। एंड BC is equal to EF. तो ये BC is equal to EF. एंड BC is parallel to EF. तो ये BC is EF के पैरेलल भी है। वर्टाइसेस A, B and C are joined to vertices D, E and F. A से D को, B से E को और C से F को ज्वाइन कर दें। Show that first quadrilateral ABED is a parallelogram. ABED is a parallelogram. ये पहली चीज। दूसरा क्वाड्रिलेटरल BEFC, BEFC ये भी पैरेललोग्राम होगा। तो दिस इज देन AD is parallel to CF। तो यहाँ पे AD is parallel to CF, ये चीज भी प्रूफ करनी है। एंड AD is equal to CF, तो AD is equal to CF also, ये भी चीज प्रूफ करनी है। उसके बाद में चौथा ACFD, ACFD दिस इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम। तो ये चीज देन फिफ्थ इज AC is equal to DF, तो AC is equal to DF and triangle ABC is congruent to triangle DEF. तो ABC is congruent to DEF। ये इतनी चीजें इसमें हमको प्रूफ करनी। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमने चौथी प्रॉपर्टी जो पैरेललोग्राम की थी उसके ऊपर है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर just one pair of opposite sides, these are parallel also and these are equal also, then quadrilateral is a parallelogram। ठीक है, तो इस चीज का यूज करेंगे हम। देखिए सबसे पहले इसका यूज करेंगे AB is equal to DE and AB is parallel to DE। तो अगर AB is parallel to DE and AD is equal to DE, तो यहाँ से ABED will become a parallelogram। तो ये देखो ये पहला वाला ये इससे आ गया। दूसरा ये इससे आएगा। देखिए BC is equal to EF and BC is parallel to EF। तो यहाँ पे अगर BC और EF ये one pair of opposite sides, these are parallel and equal, then BCFE will become a parallelogram। तो ये दूसरी चीज प्रूव हो गई दूसरे उससे। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों को हम लिख लें। तो we will write if one pair of opposite sides are parallel and equal, quadrilateral is a parallelogram। अब देखिए इसका यूज करेंगे हम। हाँ, सो वी विल राइट सिंस
AB is parallel to DE, and AB is equal to DE. So therefore, this first one, ABED is a parallelogram. ठीक है, ये ABED ये पैरेललोग्राम हो गया. ठीक, अब दूसरा, सिंस, अब ये दूसरा वाला, BC is parallel to EF, BC is parallel to EF, and BC is equal to EF. Therefore, now second one, BEFC, क्योंकि ये इसके पैरेलल और इक्वल, तो BCFE will become a parallelogram. So BEFC is a parallelogram. तो ये चीज़ हो गई. ठीक है, ये दो चीज़ अगर यहाँ पे हो गई. अब देखिए यहाँ पे अगर ये पैरेललोग्राम है, तो यहाँ पे ये BE AD के पैरेलल हो जाएगी और ABE AD के इक्वल भी हो जाएगी. विल इट बी? तो यहाँ से फर्स्ट, उससे तो फर्स्ट रिजल्ट 1 implies, अगर ये पैरेललोग्राम है तो AD is parallel to BE, AD is parallel to BE, and या इसको रिजल्ट की जगह पार्ट लिख देते हैं, पार्ट 1 implies AD is parallel to BE, and AD is equal to BE. Say this is first statement. Then part 2 implies, अब देखिए ये दूसरा पार्ट मतलब ABED, if ABED is parallelogram, ये पहला पार्ट. दूसरा BEFC is also a parallelogram. तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट पार्ट से AD is equal to BE and AD is parallel to BE. लेकिन ये दूसरे उसके अंदर BEFC, अगर ये पैरेललोग्राम हो गया तो ये दोनों तो पैरेलल और इक्वल दी हुई थी, अब ये दोनों भी पैरेलल और इक्वल हो जाएगी. मतलब BE will be equal to CF and BE will be parallel to CF. So part 2 implies BE is parallel to CF and BE is equal to CF. Say this is second statement. Now see, by first and second statement, देखिए यहाँ पे AD is parallel to BE, लेकिन BE is parallel to CF, therefore AD will be parallel to CF. ऐसे ही AD is equal to BE and BE is equal to CF, therefore AD is equal to CF. So 1 and 2 implies, 1 and 2 implies
AD is parallel to CF. AD is parallel to CF and AD is equal to CF. तो ये इसके पैरेलल, तो यहाँ से देखिए AD is parallel to CF means AD is parallel to CF and AD is equal to CF. So AD is equal to CF. जब ये एक पेयर, ये दोनों पैरेलल और इक्वल हो गए, इसका मतलब ACFD will be a parallelogram. तो देखिए ये चीज़ ये हमने प्रूव कर ली, और ये अगर है तो क्वाड्रिलेटरल ACFD विल बी ए पैरेललोग्राम. तो ये चौथी चीज यहां से प्रूव हो जाएगी. सो दिस इंप्लाइज ये थर्ड पार्ट हो गया, और यहां से ACFD is a parallelogram. ठीक है. अब देखिए ये वाले फोर्थ पार्ट भी प्रूफ हो गया, लेकिन अगर ACFD इज ए पैरेललोग्राम तो इसमें ये पेयर तो पैरेलल और इक्वल है, तो ये दोनों भी हो जाएंगे आपस में. मीन्स हियर दिस साइड will be equal to this side. So if ACFE is a parallelogram, then this will imply AC is equal to DF. AC is equal to DF. तो ये देखिए पांचवा पार्ट भी प्रूव हो गया. तो इन दोनों से ये तीसरा पार्ट प्रूव हुआ, और तीसरा पार्ट इंप्लाई करता है चौथा पार्ट प्रूव हो गया, चौथा पार्ट इंप्लाई करता है पांचवा पार्ट प्रूव हो गया. अब देखिए, और यहां से छठा पार्ट भी हो जाएगा. कैसे? ये साइड इसके बराबर AB इसके बराबर DE के बराबर दी हुई है, और BC EF के बराबर दी हुई है. तो ये ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल will be congruent to this triangle by S theorem. तो ये छठा पार्ट प्रूफ हो गया. Okay, so therefore we can write, therefore triangle ABC is congruent to triangle DEF by S congruency. तो ये क्वेश्चन एक के बाद एक स्टेटमेंट्स अपन लिखते जाएंगे, और एक के बाद एक पार्ट्स प्रूव होते चले जाएंगे. ठीक है. सो बट दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नाउ कम टू नेक्स्ट वन. ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC and AD is equal to BC. तो यहाँ पे ABCD ये ट्रेपेजियम है, इसमें AB is parallel to DC, ये दोनों पैरेलल हैं, एंड AD is equal to BC, तो ये इसके बराबर भी है. और जिस ट्रेपेजियम के अंदर नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं उसको आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलते हैं, है ना. तो ये हमको आइसोसेलेस ट्रेपेजियम दिया हुआ है. वी हैव टू शो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, मतलब ये दोनों एंगल्स हमको इक्वल प्रूव करने हैं. एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, ये भी प्रूव करना है. फिर ट्राइंगल ABC मतलब यहाँ से हमको ये ज्वाइन करना पड़ेगा, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD
डी मतलब यहाँ से एक ट्राइंगल यूं बनेगा, एक ट्राइंगल यूं बनेगा, ये चीज़ प्रूव होगी। और जैसे ही ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए तो ये ए सी विल बी इक्वल टू बी डी, डायगोनल्स विल बी इक्वल बाय सी विजिट, ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे प्रूव करना। इसमें ये कंस्ट्रक्शन करेंगे। वी विल ड्रॉ सी ई पैरेलल टू डी ए टू intersect AB produced at point E. So, first of all, let us write in solution. First of all, we will write construction. Construction is draw CE parallel to AD to intersect AB produced at point E। ये चीज़, ये कंस्ट्रक्शन कर लिया हमने। अब हम आ जाते हैं प्रूफ में। Now see here, we have drawn CE parallel to DA and AE is already parallel to DC. Therefore, ADCE will become a parallelogram। और अगर ये पैरेललोग्राम है तो AD will be equal to CE, opposite sides of parallelogram are equal, but AD is given to be equal to BC, therefore BC will be equal to CE। और अगर ये दोनों इक्वल हो गई तो ये ट्राइंगल आइसोसेलेस हो जाएगा। सो देयरफॉर ट्राइंगल BCE will become an isosceles triangle। और अगर ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है तो यहाँ पे ये एंगल 1 will be equal to angle 2। okay, but we know angle 1 plus this angle 3, if we take this angle 1 plus angle 3, अगर ये दोनों parallel lines है, this is cut by transversal, then we know sum of interior angles on the same side of the transversal is 180 degree. So angle 1 plus angle 3 will be equal to 180 degree, and here 2 plus 4 is also equal to this 2 plus 4, this is also equal to 180 degree there, but 1 is equal to 2, therefore 3 will be equal to 4. Like this we can prove. तो अब देखिए, since CE is parallel to AD and AE is parallel to DC, therefore this implies ADCE is a parallelogram। और अगर ये पैरेललोग्राम है, therefore AD is equal to CE, but AD is equal to BC, this is given, therefore CE is equal to, this CE will be equal to BC, therefore angle 1 will be equal to angle 2. So this is first equation, but
angle 1 plus 3, 1 plus angle 3 is equal to 180 degree. Say this is second equation for parallelogram, है ना? And angle 2 plus angle 4, this is also equal to 180 degree. So this is third equation. The reason is linear pair. Linear pair. Therefore, angle 1 plus angle 3 is equal to angle 2 plus angle 4. The reason for this is by 2 and 3. 2 and 3. Right? दोनों 180 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे 1 की जगह 2 लिख सकते हैं. 2 प्लस 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4. रीजन इज बाय 1 बाय इक्वेशन 1. तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी. तो ये चीज़, ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया. राइट. सेकेंड पार्ट के लिए वी नो, अगर इसको मान लिया हम 5 ले लें और ये 6 ले लें, सो वी नो एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 4 plus 6, angle 4 plus angle 6 is equal to also 180 degree. So by these two, so therefore angle 3 plus angle 5 is equal to angle 4 plus angle 6, but 3 is equal to 4. ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं. तो ये 3 और ये 4 ये दोनों इक्वल हैं. So angle 5 is equal to angle 6 means 5 और 6 मतलब ये C और D. This implies angle C is equal to angle D. तो ये वाली चीज़ प्रूव हो गई. ठीक है. अब now we will see this part is remaining. This part is remaining. So now let us see. For this part, we will have to join this, and we will join this also. ठीक है. इसमें इन दोनों ट्राइंगल्स में ये एंगल भी ए और एंगल बी ये ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं. यहाँ पे दूसरी चीज ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये कॉमन साइड दी हुई है, एंड ऑल्सो ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये तीनों दिए हुए हैं. सो बाय एस ए एस थ्योरम these two triangles are congruent. So in triangle ABC, BC and triangle BAD, first thing AB is equal to AB, AB is equal to AB common side, angle A is equal to angle B, we have proved by first part, and AD is equal to BC, this is also given. Therefore triangle ABC is congruent to triangle BAD by SAS, and therefore this AC is equal to BD. AC is equal to BD by CPCT.